प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच बसा उत्तराखंड साल के 365 दिन पर्यटकों से गुलजार रहता है। उत्तराखंड अपनी बेमिसाल खूबसूरती और आध्यात्मिक धरोहर के कारण हमेशा से सैलानियों की पहली पसंद रहा। लेकिन हाल के कुछ सालों में पर्यटकों की भारी भीड़ के बढ़ने के कारण उत्तराखंड की सड़कों, पर्यावरण और व्यवस्थाओं पर जबरदस्त दबाव डाला है। इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस मसूरी में नए नियम लागू हुए हैं। इसके तहत अब मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी चार धाम यात्रियों की तरह पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी, जिसे प्यार से पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, मसूरी अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनने जा रहा है। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत सरकार ने अब पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे वास्तविक डेटा मिल सके और भीड़ नियंत्रण में रहे। ये नियम 30 जुलाई से प्रभावी हो चुका है। मसूरी में क्यों जरूरी रजिस्ट्रेशन? दरअसल मसूरी में समर और विंटर वेकेशन के साथ साथ आम दिनों में पर्यटक अच्छी खासी तादाद में पहुंचते हैं, जिसके चलते शहर में भारी ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं। इसके साथ ही बारिश के सीजन में लैंडस्लाइड से कई रास्ते जाम हो जाते हैं। पर्यटकों के साथ अनहोनी की खबरें भी आती हैं। ऐसे में हालातों पर नियंत्रण पाने के लिए पर्यटन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर उत्तराखंड सरकार के पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल ने बताया कि सरकार मसूरी की वहन क्षमता का अध्ययन कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि यह पता लगाया जाए कि एक समय पर शहर में कितने पर्यटक मौजूद हैं। इसीलिए सरकार ने अब पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे वास्तविक डेटा मिल सके और भीड़ नियंत्रण में रहे। अब आपके मन में सवाल होगा, मसूरी जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां कराना होगा? चलिए इसका भी जवाब बता देते हैं। एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए खुद को रजिस्टर करें। पर्यटन विभाग के पोर्टल registrationtouristcare.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। इस पोर्टल पर जाकर आपको कुछ जरूरी डाटा देने होंगे, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर, अपना वाहन नंबर, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, किस शहर से आ रहे हैं। इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एकोमोडेशन टाइप, प्रॉपर्टी की डिटेल जैसी जानकारियां भरनी होंगी। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे ने बताया कि मसूरी के सभी होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस और अन्य पर्यटन सुविधाओं को भी पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद जब भी कोई पर्यटक उनके यहाँ चेक इन करेगा, उन्हें इसकी जानकारी भी पोर्टल पर भरनी होगी, ताकि प्रशासन को रियल टाइम में पर्यटकों की संख्या का डेटा मिल सके और शहर में अचानक भारी भीड़ होने से बचाया जा सके। एनजीटी का आदेश बना इस कदम की वजह। दरअसल मई 2025 में एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया था कि पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए और इसके आंकड़े नियमित रूप से जमा किए जाएं। एनजीटी ने मसूरी जैसे हिल स्टेशनों पर बढ़ते पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए यह सख्त कदम उठाने के लिए कहा था। इसके बाद धामी सरकार ने बिना देरी के एनजीटी के आदेश का पालन किया। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से 2024 के बीच मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई। इस तेजी से बढ़ती भीड़ को संभालना स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे में तकनीकी की मदद से भीड़ को मैनेज किया जाएगा, जिससे और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। जाम से निपटने के लिए मसूरी पुलिस ने किए ये इंतजाम। शहर के 3 एंट्री पॉइंट किमाड़ी, केम्प्टी फॉल और कुठाल गेट पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन ANPR कैमरे लगाए गए। इन कैमरों के जरिए हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन और रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल में मदद मिलेगी। इस सिस्टम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन किसने कराया और कौन बिना रजिस्ट्रेशन के आया। देश विदेश से टूरिस्ट मसूरी पहुंचते हैं। ये जगह उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। लाल टिब्बा यहाँ की सबसे ऊंची जगह है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो 1825 में कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने मसूरी की स्थापना की थी। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे बसाया। यहाँ कई पुराने स्कूल और चर्च आज भी मौजूद हैं, जो उस समय की वास्तुकला और संस्कृति को दर्शाते हैं। मसूरी में घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का महीना माना जाता है। तो आप भी एक बार मसूरी जरूर घूमने जाएं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के मसूरी जाने की गलती ना करें। बहरहाल उत्तराखंड में पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन के फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखिए, चूंकि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। सर, आज हरिद्वार की समीक्षा कर रहे हैं आप, इससे पहले टीडी लोकसभा में क्या कुछ?
सभी लोकसभा स्तर पर कर रहे हैं और आज हरिद्वार की भी समीक्षा है, उसमें भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी मिलकर मंथन करेंगे और जो काम हमारे तेजी से होने हैं, कुछ हमारे अल्पकालिक हैं, कुछ मध्यकालिक हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं, उसके आधार पर हमारा प्रयास होगा कि आपसी संवाद और अच्छा बनाते हुए उन सभी का समाधान किया जाए।